जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। महाभारत में एक प्रसंग आता है, बड़ा ही दिव्य प्रसंग है कि जब कौरव और पांडव में युद्ध होने वाला था तो कौरव और पांडव अपनी अपनी ओर से सेना को एकत्रित करने में लगे थे कि शकुनी मामा ने कहा दुर्योधन से कि बेटा दुर्योधन, जाओ जाकर के कृष्ण के पास जाकर उसकी नारायणी सेना मांग लो, क्योंकि उसकी नारायणी सेना में बड़ा बल है। दुर्योधन ने ये बात स्वीकार करी और जा पहुँचे द्वारका। इधर अर्जुन भी द्वारका में जा पहुँचे और कृष्ण के पास पहुँच गए। दुर्योधन ने देखा कि श्री कृष्ण अभी सो रहे हैं तो उनके सिरहाने जा कर के सिंहासन पर बैठ गए और अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में आकर के बैठ गए। श्री कृष्ण की निंद्रा खुली और सबसे पहले अर्जुन की ओर दृष्टि गई और अर्जुन की ओर देख कर के कहा कि ओहो अर्जुन, तुम आए हो तो मांगो, क्या चाहिए। अब दुर्योधन तुरंत छटक कर के उठे और बोले, प्रभु सबसे पहले तो मैं यहाँ आया हूँ, पहले हक मुझे मांगने का है। श्री कृष्ण बोले, अब तुम दोनों ही मांगने आए हो तो क्या अब दोनों के लिए कुछ ना कुछ तो देना ही होगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि चलो मैं एक फैसला रखता हूँ कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना और एक तरफ मैं, इन दोनों में से आप कुछ भी मांग लो। दुर्योधन ने कहा पहले मैं आया हूँ तो मैं मांगूंगा, क्योंकि दुर्योधन को लगा ना जाने अर्जुन नारायणी सेना ना मांग ले। दुर्योधन ने कहा कि प्रभु मुझे नारायणी सेना चाहिए। जब ये बात कही तो श्री कृष्ण थोड़े मुस्कुराए और दुर्योधन से कहा कि तुम्हें अवश्य ही नारायणी सेना प्राप्त होगी। अब इधर नारायणी सेना की बात कही कि दुर्योधन तो चल दिए। जैसे ही द्वार से बाहर निकले कि श्री कृष्ण से अर्जुन बोले तुम्हें क्या चाहिए, तो बोले प्रभु आप ही की इच्छा है, आप मिल गए और क्या चाहिए। तो मन में विचार कर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बड़े भाव से कहा कि अरे अर्जुन, हार तो तेरी निश्चित है, हार तो तेरी निश्चित है, होगा तो भक्त उदास, मक्खन दुर्योधन ले गया, बची तेरे पास छाछ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि अरे अर्जुन, तेरी हार तो अब निश्चित होनी है, क्योंकि सारा मक्खन तो दुर्योधन ले गया, नारायणी सेना लग गया, अब तेरे पास तो छाछ छाछ रह गई। श्री कृष्ण की ओर देखकर अर्जुन ने कहा प्रभु जीत तो मेरी निश्चित है, ना होगा भक्त उदास। जीत तो मेरी निश्चित है, ना होगा भक्त उदास। मक्खन दुर्योधन ले गया तो क्या हुआ, पर माखन चोर तो मेरे पास। प्रभु अगर दुर्योधन मक्खन भी ले गया तो क्या हुआ, कम से कम माखन चोर तो है मेरे पास। जब मक्खन ले गया तो क्या फ़ायदा, लेकिन हमारे पास तो उस मक्खन को चुराने वाला ही है, तो प्रभु कैसे हार हो सकती है। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा अवश्य ही अर्जुन, तेरी ही जीत होगी। तो ऐसे ही आप सभी श्री कृष्ण से ही प्रेम बनाए रखें। श्री कृष्ण से मांगे तो क्या मांगे, संसारिक वस्तुएं नहीं, कि प्रभु आप मिल जाएं तो ज़िंदगी की हर सीढ़ी पर पार हो जाएंगे, हर परीक्षा में पार हो जाएंगे, हर कसौटी में सफल हो जाएंगे। इसलिए मांगे तो श्री कृष्ण का साथ। ये संसारिक क्रियाओं से कभी भी ज़िंदगी की सफलता नहीं होती। जीवन को सफल बनाना है तो श्री कृष्ण से प्रेम करिए, श्री कृष्ण को ही अपना बना लीजिए। तो आशा है आप सभी ऐसे ही दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।